सहारनपुर की बेटी उर्मिला सनावर हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूर्व विधायक जो हैं उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। सुरेश राठौड़ हैं, बात करते हैं उर्मिला से ही किस तरीके का मामला है और किस तरह के आरोप लगाए। आपने पूर्व विधायक हैं बीजेपी के सुरेश राठौड़ जवालापुर के, उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। किस तरीके के आरोप हैं और क्या मानते हैं? देखिए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाए हैं, जो सच है मैंने वो बोला है। जब पानी कहते हैं ना सिर के ऊपर से हो जाता तभी आदमी आवाज खोलता है, नहीं तो अभी तक तो मेरी आवाज बंदी थी। 2 साल से हम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। हमने शादी किया नेपाल में, 4 अक्टूबर को हमने शादी किया नेपाल में, और उसको सिरे से नकार रहे हैं। मेन बात है सिरे से नकार रहे हैं। जैसे कहते हैं ना प्यार में किए गए वादे सरकारी पुलिया की तरह होते हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल सेट होता है ये मामला कि प्यार में किए वादे सरकारी पुलिया की तरह होते हैं, वो कभी भी ढह जाते हैं। लेकिन मैं ढहने नहीं दूंगी, ये मेरी पुलिया इतनी कमजोर नहीं है जो विधायक जी सोच रहे हैं। आप कह रही थी कि उन्होंने जो है शारीरिक संबंध भी बनाए हैं, आपके साथ भी रहे हैं, आपके बालों में तेल भी लगाया, तो किस तरीके के ये मामले रहे हैं? और अब आप बता रही हैं कि शादी भी किया है, जबकि वो सारी चीजों से मना कर रहे हैं। देखिए, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए, सब चीजें दिखाई दे रहा है। मेरे पैरों में मेरे पैर दबा रहे हैं, पिंडले दबा रहे हैं विधायक जी मेरे, सब्जी काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दिवाली होली किसके क्या मैं उनके शिष्य हूँ क्या? शिष्यों के घर में जाके ये सब काम करते हैं कि विधायक जी से मेरे क्वेश्चन है आपके चैनल के माध्यम से, बताइए मुझे आप। पत्नी हूँ तभी तो सब चीजें कर रहे हो। और वो उन्होंने जो मेरे ऊपर रंगदारी का केस लिखवाया है कि 7 लाख रुपए मैं ऑनलाइन दे चुका, मैं उसको डिनाई नहीं करी। हाँ भाई, दे चुके, एज ए पत्नी दे चुके, खर्चा देते हैं, उनका धर्म है खर्चा देना। क्यों दे रहे थे वो? क्यों? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर विधायक जी मुझे 7 लाख रुपए किश्तों में दे रहे थे 2 साल से, तो क्या एक देश का नेता जो इतना बड़ा लीडर है 40-45 साल से राजनीति में, क्या एक लड़की के दबाव में आ गया और वो मतलब वो ब्लैकमेलिंग हो रहे थे? वो मुझे किश्तों में पैसे दे रहे थे और फिर भी मेरे यहाँ खाना बना रहे थे, मेरे बाल बहा रहे थे, मेरे पैर दबा रहे थे, मतलब फिर वो देश कैसे चला लेंगे? अच्छा, जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी भी हैं, तो क्या इन सब चीजों से वो वाकिफ थी? उनको पता था कि आप लोग जो है रिलेशन में रह रहे हैं या शिष्य के तौर पर? जी हाँ, पूरे परिवार को पता था, पूरे परिवार को पता था, उनके घर में सबको पता था, उनकी बेटी को पता था, उनके दामाद को पता था, उनके बेटे को पता था, पूरे परिवार को पता था कि हम लोगों ने शादी कर ली है। क्या उनको फोटो नहीं दिखाई देते थे? क्या मैं उनको रविदास पीठ में सब जगह खड़ी हूँ, हर जगह उनके बराबर में खड़ी हूँ। अभी परभणी में एक कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज में, वहां पे मैं और वो सुरेश राठौर दोनों पूजा कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे थे। हाउ भी पॉसिबल? साथ साथ हैं तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? और मैंने लिख के भेज रखा सब चीजें, उनकी पत्नी को मैंने खुद लिख के भेज रखा कि भाई मैं शादी में हूँ, मैं दीदी सिर्फ रिलेशन ये यहाँ तक चाहती हूँ कि आप भी मेरे घर आओ, मैं भी आपके घर आऊँ, तो ये सब चीजें नहीं। लेकिन अब ये जो इस तरह की दूसरी शादी को लेके कि हमारे धर्म में दूसरी शादी, तो इसलिए इनकार कर रहे हैं। जैसे कि आप शुरू में आई थी, आपने जो विधायक है उनके ऊपर आरोप लगाते हुए एप्लीकेशन दी थी एसएसपी साहब को, उसके बाद जो है विधायक यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने उल्टा ही आपके ऊपर रंगधारी का जो है केस किया है, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है अभी, या क्या जांच चल रही है? अभी जांच चल रही है, उसमें जांच चल रही है, मेरे को जांच चल रही है। और सुरेश जी ने ये बोला है कि मेरे ऊपर रंगदारी। मैं सुरेश जी से सिर्फ एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहती हूँ। उनके ऊपर एक बलात्कार का इल्जाम लगा था आज से 3 साल पहले। एक जो काम वाली थी उसने बलात्कार का आरोप लगाया, सही है गलत है वो मेरा वक्तव्य नहीं है। उसके ऊपर इन्होंने एक रंगदारी डाल दी 1.5 करोड़ रुपए की। जो एक काम वाली है उसके ऊपर तो 1.5 करोड़ की रंगदारी डाली, और जो अभिनेत्री है, जो एक्ट्रेस है, उसके ऊपर 25 लाख रुपए की। तो सुरेश जी का तो यही काम है ना, उनको तो यही काम है। अच्छा, आप बीजेपी की एक अच्छी लीडर भी हैं, तो क्या लगता है बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, तो क्या आपकी उनसे किसी से मुलाकात हुई है इस बारे में, पूरे विषय में आपने उन्हें बताया? क्योंकि आपने जैसे बताया आपकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई है और अब इस तरीके का जो पूरा प्रकरण चल रहा है, तो क्या कोई आपका साथ दे रहा है? देखिए, मेरा ऐसा कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ये मैटर कहीं ना कहीं सब लोग समझते हैं कि पर्सनल मैटर है, इनका पति पत्नी का मैटर है। बस राठौर जी क्या है, इसको अपनाने में इसलिए हिचक रहे हैं क्योंकि मैं दूसरी पत्नी हूँ। तो हिंदू धर्म में अगर मैं कहूँ तो दूसरी पत्नी को मान्यता नहीं मिलती, ये इसलिए वो है क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये शायद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसका बीच का तथ्य है, इसलिए वो इस शादी से इनकार कर रहे हैं कि भाई अगर तुमको रहना तो छुप के रहो। यानी कि बहुत सारी चीजें होती है, कोई छुप के रहती है, कोई छप के रहती है, लेकिन मैं छुप के रहने वाली नहीं भाई, मैं छप के रहने वाली हूँ कि मैं मिसेस सुरेश राठौर हूँ। छुप के रहने का मतलब क्या होता है? क्या छुप के रहने का मतलब ये है ना, जो बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो अपनी बीवियों को छुपा के रखते हैं, गर्लफ्रेंड के तौर पे कह लो या दूसरी पत्नी के तौर पे कह लो या रखेल बना के कह लो। मैं बड़ा खुला बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं प्रेशर में आके मैंने शादी किया। विधायक जी ने मुझे नशीला पदार्थ पिलाया, तब मेरे साथ सारा संबंध बनाए, तब मुझे वहाँ 4 अक्टूबर को ले जाके मेरे साथ नेपाल में मेरे साथ शादी करी, गंधर्व विवाह किया। और गंधर्व विवाह अब उसी से नकार रहे कि मेरे तो कोई शादी नहीं है। उस दिन बोल रहे हैं यहाँ पर, मैंने देखा आपकी वीडियो के माध्यम से देखा कि मेरे तो सिर्फ शिष्य है। तो आप मीडिया बंधुओं से मेरी सबसे यही गुजारिश है, अगर मैं उनके शिष्य हूँ तो मेरे शिष्य के बिस्तर में क्या कर रहे हैं भाई? क्या सब शिष्यों के बिस्तर में चले जाते हैं क्या रविदास आचार्य धर्मगुरु?
योगी मोदी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर आपके साथ इस तरह से हो रहा है तो क्या पार्टी के जो नेता लोग हैं आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए? देखिए मेरा तो बिल्कुल विश्वास उठ गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा बिल्कुल विश्वास उठ गया। मैं भी खड़े होकर यही बोलती हूँ मंच पे, बेटी बचाओ बेटी बेटी बचाओ पढ़ाओ। और मेरे ध्यान से ये हो रहा है कि विधायक जी ने बेटी पटाओ बिस्तर पे लेटाओ, और वो अपना हक मांग रहे तो उसे हटाओ, यही चल रहा है। और सब लोग जितने भी सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता वो मेरा चीरहरण देख रहे हैं, धृतराष्ट्र बन के और भीष्मपिता मन के वो मेरा चीरहरण देख रहे हैं। सुरेश राठौर मेरा चीरहरण कर रहा है सरेआम, और वो सब देख रहे हैं, सबको मजा आ रहा है, मसाला मिल रहा है सबको देखने का। आप किस तरह की मांग करते हैं? देखिए मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि भैया जो मेरा हक है मुझे वो हक मिलना चाहिए। मैं उनकी पत्नी हूँ, वो हक मिलना चाहिए। और बाकी इतने सारे उनके अवैध गंदे उनके काम चल रहे हैं बहुत ज्यादा, उस पर जांच का विषय होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ। ठीक। तो जैसा कि आप देख सकती हैं, ये सहारनपुर की बेटी है उर्मिला सनावर, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, एक्ट्रेस रह चुकी हैं, बीजेपी की भी लीडर है। इनका आरोप जो है सुरेश राठौर जो विधायक हैं जवालापुर के, उनके ऊपर है शारीरिक संबंध बनाने के और अन्य अन्य आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अभी इन पूरे प्रकरण में सहारनपुर एसएसपी द्वारा जांच की जा रही है और जांच के बाद ही इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फिलहाल हम जो भी ये आरोप लगा रहे हैं इनकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी अभी जाँच चल रही है। जाँच के बाद ही इसमें सारे तथ्य खुलकर सामने आए। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।